वेरी वेरी गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू माय ऑनलाइन क्लासेस। आई एम डॉक्टर अशोक यादव। अब बच्चों हम बात कर रहे हैं एनिमल फिजियोलॉजी के विषय में। पिछले वीडियोस में बच्चों हम लोगों ने अभी तक डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन के अंतर्गत लीवर को बच्चों हम लोगों ने बहुत अच्छे से पढ़ लिया, जिसमें बच्चों हम लोगों ने लीवर के स्ट्रक्चर को बहुत अच्छे से जाना, लीवर के फंक्शंस को भी को बहुत अच्छे से जान लिया। बच्चों आज आइए बच्चों समय ज़ाया न करते हुए हम बाइल के विषय में बात करेंगे। आज हम देखते हैं बच्चों कि बाइल में कौन-कौन से कंपोजिशंस में कौन-कौन से सब्सटेंसेस हमको देखने को मिलते हैं। साथ ही साथ बच्चों बाइल के कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शंस के विषय में भी हम जानेंगे। तो आइए बच्चों हम बात करते हैं कि सबसे पहले बाइल होता क्या है। बाइल इज द येलो ग्रीन थिक एंड स्टिकी फ्लूइड दैट हेल्प इन फूड डाइजेशन। बाइल जो होता है बच्चों ये येलो ग्रीन एक सब्सटेंसेस होता है, येलो ग्रीन कलर का एक सब्सटेंस होता है बच्चों, जो थिक होता है, गाढ़ा होता है और बिल्कुल चिपचिपा होता है, और ये हमारे भोजन में या भोजन के डाइजेशन में क्या करता है बच्चों, एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अर्थात विदाउट बाइल के बच्चों हमारे फूड मटेरियल के रूप में, हमारे भोज्य पदार्थ के रूप में जो कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल्स के रूप में लिपिड या फैट पाया जाता है बच्चों, उसका पाचन संभव नहीं हो सकता। Specifically, it breaks down fat into the fatty acids, which can be taken into the body by the digestive tract. स्पेशली ये क्या होता है बच्चों कि जो बाइल होता है वो हमारे कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल्स के रूप में जो फैट्स या लिपिड्स होते हैं बच्चों, उनको स्मॉलेस्ट फूड पार्टिकल्स के रूप में अर्थात फैटी एसिड्स में तोड़ने का काम करता है, जिससे आसानी से ये हमारे डाइजेस्टिव ट्रैक के अंदर क्या हो जाते हैं बच्चों, डाइजेस्ट हो जाते हैं और एब्जॉर्ब कर लिए जाते हैं। ठीक बच्चों, in humans, bile is produced continuously by the liver and is stored and concentrated in the gallbladder। अगर बात करें बच्चों कि हम बाइल का प्रोडक्शन या सिंथेसिस कहाँ होता है, तो बाइल का जो सिंथेसिस होता है बच्चों, संश्लेषण जो होता है वो कहाँ होता है, हमारे लीवर में होता है। तो लीवर क्या है बच्चों, ये एक प्रकार का ऐसा आर्गन्स है, एक प्रकार का ऐसा साइट है जहाँ पर बाइल का प्रोडक्शन कंटिन्यूसली होता रहता है। ठीक बच्चों, अर्थात जो बाइल है बच्चों, इसका सिंथेसिस हमारे लीवर से कंटिन्यूस होता रहता है। लेकिन बच्चों इसका स्टोरेशन लीवर में नहीं होता, इसका स्टोरेशन कहाँ होता है, गॉल ब्लैडर में। तो इस प्रकार से गॉल ब्लैडर क्या करता है बच्चों, बाइल को स्टोर करने का काम करता है, साथ ही साथ बाइल को कंसंट्रेट भी करता है। क्योंकि बच्चों जो लीवर से बाइल आता है उसमें जो वाटर होता है बच्चों, तो वाटर के कंटेंट को क्या करता है, गॉल ब्लैडर की जो दीवारें होती हैं उसको ज़्यादा से ज़्यादा एब्जॉर्ब कर लेती हैं। जब ज़्यादा से ज़्यादा वाटर एब्जॉर्ब हो जाता है बच्चों बाइल से, तो बाइल क्या होता है, कंसंट्रेट बन जाता है। तो जो कंसंट्रेशन का प्रोसेस है ये कहाँ होता है, गॉल ब्लैडर में। साथ ही साथ ये गॉल ब्लैडर क्या करता है, बाइल को स्टोर किए रहता है, और ज़रूरत पड़ने पर क्या होता है बच्चों, बाइल डक्ट के माध्यम से वो कहाँ पहुँच जाता है, हमारे ड्यूडेनम में पहुँच जाता है फॉर द डाइजेशन ऑफ लिपिड्स एंड फैट्स। ठीक बच्चों। अगर बात करें बच्चों हम पीएच का, तो इसका जो पीएच होता है बाइल का, लीवर में क्या होता है बच्चों, 8.6 होता है, जबकि गॉल ब्लैडर में कितना होता है बच्चों, 7.6 होता है। अर्थात यहाँ जो हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन है बच्चों लीवर में 8.6 होता है, जबकि गॉल ब्लैडर में क्या होता है बच्चों, जब ये हमारा पित्त जो होता है कंसंट्रेट हो जाता है, तो इसका जो पीएच होता है कितना रह जाता है बच्चों, 7.6 हो जाता है। आइए बच्चों हम बात करते हैं कंपोजिशंस के विषय में, बाइल के कंपोजिशंस में कौन कौन से सब्सटेंसेस हमको देखने को मिलते हैं। तो सबसे पहले बच्चे जैसा कि हम लोग अभी अभी देखा कि जिसका सिंथेसिस होता है, संश्लेषण होता है, वो कहाँ होता है, लीवर में होता है। लेकिन इसका जो स्टोरेशन होता है, कंसंट्रेशन होता है बच्चों, वो गॉल ब्लैडर में होता है। तो गॉल ब्लैडर क्या करता है, बाइल को कंसंट्रेट बनाता है, गाढ़ा बनाता है, स्टिकी बनाता है, और साथ ही साथ बच्चों इसको स्टोर करने का भी काम कौन करता है, गॉल ब्लैडर करता है। ठीक बच्चों, तो गॉल ब्लैडर भी हमारा क्या है, एक प्रकार का एसेसरी डाइजेस्टिव ऑर्गन्स है, जो हमारे डाइजेशन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ठीक बच्चों, अर्थात ये बाइल को स्टोर करता है, साथ ही साथ बाइल को कंसंट्रेट करने का भी काम करता है। अगर हम ये बात करें बच्चों कि लीवर डेली कितना बाइल का सिक्रेशन करता है, तो बिटवीन 500 टू 1000 ml ऑफ बाइल इज सिक्रेटेड बाय द लीवर डेली। प्रत्येक दिन लीवर से कितने ml बाइल का सिक्रेशन होता है बच्चों, लगभग 500 से 1000 ml बाइल का सिक्रेशन कंटिन्यूअस हमारे लीवर से होता रहता है। अगर हम बात करें कि इसके कंपोजिशन में, बाइल कंसिस्ट ऑफ 97.6% वाटर एंड रिमेनिंग 2.4% ऑफ सॉलिड सब्सटेंसेस। ठीक बच्चों, इसमें जो होता है वाटर का कंटेंट कितना होता है बच्चों, सबसे ज़्यादा अर्थात 97.6%, अर्थात 97.6% इसमें वाटर होता है, और रिमेनिंग जो 2.4% होता है बच्चों, वो सॉलिड सब्सटेंसेस के रूप में पाया जाता है। लेकिन ये 2.4% जो सॉलिड सब्सटेंसेस होता है बच्चों, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो आइए जानते हैं कि सॉलिड सब्सटेंसेस में कौन कौन सी चीज़ें होती हैं।
तो बाइल साल्ट जो होता है बच्चों, ये पाया जाता है हमारे बाइल सॉलिड मटेरियल के रूप में। तो बाइल साल्ट्स में कौन-कौन होते हैं बच्चों? सोडियम ग्लाइकोलेट, सोडियम टारोकोलेट, पोटेशियम ग्लाइकोलेट एंड पोटेशियम टारोकोलेट। जिसमें से बच्चों ये 2 जो बाइल साल्ट्स हैं बहुत इंपॉर्टेंट हैं। कौन-कौन? सोडियम ग्लाइकोलेट एंड सोडियम टारोकोलेट। ठीक बच्चों? ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। अगर हम बात करें बच्चों इसमें बाइल पिगमेंट्स बाइल साल्ट्स के साथ क्या पाए जाते हैं? बाइल पिगमेंट भी पाए जाते हैं। बाइल पिगमेंट कौन-कौन होते हैं बच्चों? बिलिरुबिन एंड बिलिवर्डिन। और ये कैसे बनते हैं बच्चों? फॉर्म्ड बाय द डिग्रेडेशन ऑफ हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन का अपघटन होता है, हीमोग्लोबिन का हीमोलिसिस होता है। तो फिर हमारे शरीर के अंदर क्या होते हैं बच्चों? बिलिरुबिन और बिलिवर्डिन का फॉर्मेशन होता है। जैसा कि बच्चों हम जानते हैं कि जो हमारे इरिथ्रोसाइट्स होते हैं, आरबीसी होते हैं बच्चों, इनका जब 120 दिन का टाइम पीरियड पूरा अर्थात इनका जो लाइफ स्पान होता है कितना होता है बच्चों? 120 दिन। तो 120 दिन के बाद जो हमारे आरबीसी होते हैं बच्चों, ये क्या होते हैं? ब्रेक डाउन कर जाते हैं। तो इसको हम क्या कर रहे थे बच्चों? अर्थात ये ब्रेक डाउन ऑफ आरबीसी। तो ब्रेक डाउन का ऑफ आरबीसी आरबीसी का ब्रेक डाउन बच्चों 3 जगह पर होता है। कहाँ-कहाँ होता है? बोन मैरो में होता है, स्प्लीन में होता है और लीवर में होता है। कहाँ-कहाँ बच्चों? बोन मैरो, स्प्लीन और लीवर, इन 3 जगह पर क्या होता है? इरिथ्रोसाइट्स क्या होता है? ब्रेक डाउन करता है। तो जब आरबीसी टूटता है तो बच्चों बच्चों उसमें उपस्थित जो हीमोग्लोबिन होता है उसका भी क्या होता है? हीमोलिसिस हो जाता है। इस प्रकार से हीमोग्लोबिन क्या होता है? हीम प्लस ग्लोबिन में टूट जाता है। तो हीम क्या है बच्चों? एक प्रकार का आयरन कंटेनिंग पिगमेंट होता है। ठीक बच्चों? अर्थात इसमें Fe लोहा होता है और हीम होते हैं। ठीक बच्चों? जबकि ग्लोबिन एक प्रकार का अमीनो एसिड है और ये अमीनो एसिड क्या होता है बच्चों? आगे चलकर ये अमीनो एसिड क्या होता है? प्रोटीन अर्थात प्रोटीन सिंथेसिस करता है और प्रोटीन सिंथेसिस करने के बाद बच्चों ये लीवर, किडनी और बोन्स के द्वारा क्या होते हैं? अब्ज़ॉर्ब कर लिए जाते हैं अर्थात ये फिर हीमोग्लोबिन के फॉर्मेशन में अपना इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। जबकि जो आयरन होता है बच्चों, ये भी क्या होता है? न्यू आरबीसी के फॉर्मेशन के लिए हमारे रेड बोन मैरो में चला जाता है। जो आयरन होता है बच्चों, क्योंकि हमने बताया कि अभी ये हीम प्लस ग्लोबिन में टूटता है और हीम के साथ क्या होता है बच्चों? एक प्रकार का आयरन कंटेनिंग पिगमेंट होता है। इसमें जो आयरन होता है वो फिर क्या होता है बच्चों? न्यू आरबीसी के फॉर्मेशन के लिए हमारे रेड बोन मैरो में चला जाता है और जो हीम बचता है बच्चों, ये एक प्रकार का टॉक्सिक सब्सटेंसेस होता है जो हमारे लीवर के अंदर क्या करता है बच्चों? बिलिरुबिन का फॉर्मेशन करता है। किसका फॉर्मेशन करता है बच्चों? बिलिरुबिन और बिलिवर्डिन का फॉर्मेशन करता है। चूंकि ये बहुत टॉक्सिक सब्सटेंसेस होता है बच्चों, इसलिए इसको हमारे शरीर से रिमूव करना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक बच्चों? तो लीवर क्या करता है बच्चों? ये बाइल डक्ट के माध्यम से ये जो बाइल डक्ट के माध्यम से हमारा जो बिलिरुबिन है बच्चों, ये कहाँ चला जाता है? हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में, स्मॉल इंटेस्टाइन से फिर लार्ज इंटेस्टाइन में चला जाता है और फिर फीकल मटेरियल के साथ ये बाहर की ओर पास आउट कर दिया जाता है। ठीक बच्चों? और अगर मान लीजिए बाइल डक्ट में कहीं ऑब्स्ट्रक्शन हो जाता है, तो क्या होता है बच्चों? जैसे बाइल डक्ट हमारे गॉल ब्लैडर में स्टोन हो गया या फिर बाइल डक्ट में स्टोन हो जाता है बच्चों, तो वो जो बिलिरुबिन है वो बाहर नहीं जा पाता है और ये हमारे लीवर के अंदर ही क्या करता है? जॉन्डिस क्रिएट करता है, एक प्रकार बीमारी हो जाता है जिसको हम जॉन्डिस कहते हैं। तो ये बिलिरुबिन क्या होता है बच्चों? एक तो हमारे लार्ज इंटेस्टाइन के द्वारा ये हमारे फीकल मटेरियल के साथ बाहर निकल जाता है और साथ ही साथ जो ब्राउन पिगमेंट जो ब्राउन कलर का दिखता है बच्चों, अगर जॉन्डिस जो बिलिरुबिन होता है बच्चों, जो फीकल मटेरियल जो स्टूल्स में ये कलर आता है ब्राउन कलर बच्चों, वो किसकी वजह से आता है? वो बिलिरुबिन की उपस्थिति के कारण होता है। और साथ ही साथ बच्चों ये किडनी में भी चला जाता है, ब्लड के माध्यम से हमारे किडनी में चला जाता है और फिर यूरिन के माध्यम से बाहर निकल जाता है। ठीक बच्चों? तो ये जो बिलिरुबिन है ये एक तो फीकल मटेरियल के साथ हमारे स्टूल के साथ बाहर आता है, दूसरा हमारे यूरिन के साथ भी किडनी के माध्यम से बाहर की ओर निकाल दिया जाता है। इसके विषय में बच्चों हम अगले नेक्स्ट वीडियोज़ में बहुत अच्छे से बताएँगे कि किस प्रकार से जब हम बात करेंगे बच्चों बिलिरुबिन के लिए, तो हम बिलिरुबिन में जब नेक्स्ट हम वीडियो बनाएँगे बच्चों, नेक्स्ट एक लेक्चर और स्लाइड्स बनाएँगे तो उसमें हम आपको बहुत अच्छे से समझाएँगे। ठीक बच्चों? यहाँ आप इतना ही जानिए कि जो बाइल पिगमेंट का फॉर्मेशन होता है बच्चों, ये कब होता है? जब हमारे इरिथ्रोसाइट टूटता है या हीमोलिसिस होता है बच्चों, तो उसमें क्या होता है? बिलिरुबिन और बिलिवर्डिन का फॉर्मेशन होता है, जो हमारे लार्ज इंटेस्टाइन के द्वारा स्टूल के माध्यम से बाहर निकाल दिए जाते हैं और किडनी के माध्यम से हमारी यूरिन के माध्यम से बाहर निकाल दिए जाते हैं। इसलिए कि इसका एक्सक्रीशन होना बहुत नितांत आवश्यक है। अगर इसका एक्सक्रीशन नहीं होगा बच्चों, ये बाहर नहीं जाएगा, तो हमारे शरीर के अंदर एक बीमारी क्रिएट करता है जिसको हम जॉन्डिस कहते हैं। ठीक बच्चों? तो पाइल पिगमेंट पाया जाता है, बाइल साल्ट्स पाया जाता है, साथ ही साथ बच्चों क्या पाया जाता है? लेसिथिन पाया जाता है, म्यूसिन पाया जाता है, जिसकी वजह से जो बाइल होता है बच्चों उसमें जो सल्फरी होता है, जो उसमें चिपचिपा होता है, स्टिकी जो होता है बच्चों, किसकी वजह से होता है? म्यूसिन की वजह से। और क्या पाया जाता है इसमें? कोलेस्ट्रॉल पाया जाता है, फैटी एसिड्स पाए जाते हैं और आयंस के रूप में बच्चों इसमें सोडियम आयन, पोटेशियम आयन, कैल्शियम आयन, क्लोराइड आयन और बाइकार्बोनेट आयन हमको देखने को मिलते हैं। ठीक बच्चों? इट इज़ वेरी, वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट।
अब बात करें बच्चों बाइल का सिक्रेशन होता कहाँ से, बाइल कहाँ से बनता है। तो बाइल क्या होता है बच्चों, जो हमारा लीवर होता है बच्चों, लीवर के जो लोब होते हैं, तो लोब क्या होते हैं बच्चों, इनके जो लोब होते हैं वो लोब्यूल से मिलकर बने होते हैं। और लोब्यूल्स किससे बनकर मिलकर बने होते हैं बच्चों, लोब्यूल्स में बहुत सारे हिपेटोसाइटिक सेल होते हैं, हिपेटोसाइट्स होते हैं, जो एक मैनर में अरेंज होकर कॉलम का निर्माण करते हैं। और एक पेयर कॉलम अर्थात दो कॉलम मिलकर एक प्लेट का निर्माण करते हैं। और उसी प्लेट के बीच में बच्चों एक पतली सी नली होती है जिसको हम बाइल कैनालिकुलस कहते हैं। और ये बाइल का एनालिकुलस कहाँ जाके खुलता है बच्चों, बाइल डक्ट में खुलता है। और जो फाइनली आकर हमारे गॉल ब्लैडर में हमारे बाइल को पहुंचा देता है। ठीक बच्चों, तो हिपैटोसाइट सेल जो होते हैं बच्चों, ये क्या होते हैं, बाइल्स को रिलीज करते हैं। और ये बाइल होता है जो बाइल कैनालिकुलस होता है बच्चों, बाइल कैनालिकुलस के माध्यम से हमारे बाइल डक्ट से होकर गॉल ब्लैडर में इकट्ठा हो जाता है। ठीक बच्चों, तो बाइल का सिक्रेशन कौन करता है बच्चों, लीवर के अंदर पाया जाने वाला जो सेल होता है जिसको हम हिपैटोसाइट्स कहते हैं बच्चों, हिपैटोसाइट्स के द्वारा बाइल का सिक्रेशन होता है। बाइल इज रिलीज्ड इन ड्यूरिनम ऑन सीसीके, दैट इज द कोलिसिस्टोकाइनिन स्टिमुलेशन। और ये जो बाइल बच्चों बनता है, जो गॉल ब्लैडर हमारे आता है, ये गॉल ब्लैडर से ड्यूडिनम तक कैसे पहुंचता है बच्चों, गॉल ब्लैडर से ड्यूडिनम तक पहुंचता है बाय द स्टिमुलेशन ऑफ द कोलिसिस्टोकाइनिन। जो कोलिसिस्टोकाइनिन होता है बच्चों, जैसा कि आप इस फिगर में देखेंगे, ये है, ये जो कोलिसिस्टोकाइनिन है बच्चों, आप ये देखिए, ये गॉल ब्लैडर का ये देखिए सीसीके जो होता है बच्चों, कोलिसिस्टोकाइनिन क्या होता है, एक ट्रिगर की भांति काम करता है। और ये हमारे गॉल ब्लैडर को कॉन्ट्रैक्ट कर देता है। और जब हमारा गॉल ब्लैडर कॉन्ट्रैक्ट करता है बच्चों, तो इसमें जो बाइल के कंटेंट होते हैं वो सीधे क्या होते हैं, कॉमन बाइल डक्ट से होकर कहाँ पहुँच जाते हैं बच्चों, हमारे ड्यूडेनम में पहुँच जाते हैं। और सब जगह स्फिंक्टर लगे हुए हैं, जैसे यहाँ है बच्चों स्फिंक्टर ऑफ ओडी। तो स्फिंक्टर ऑफ ओडी को रिलैक्स करने का काम कौन करता है, कोलिसिस्टोकाइनिन। जब यहाँ कोलिसिस्टोकाइनिन इसको रिलैक्स करेगा बच्चों, तो ये फैल जाएगा, जिससे जो हमारे ये बाइल होते हैं ये हमारे ड्यूडेनम के अंदर चले जाते हैं। ठीक बच्चों, और इधर देखें आप लीवर में भी, यहाँ क्या होता है, सिक्रेटिन होता है, जो हमारे डक्ट को क्या करता है बच्चों, स्टिमुलेट करता है। और यहाँ से जो बाइल है वो हमारे गॉल ब्लैडर तक पहुँचता है। गॉल ब्लैडर में कोलिसिस्टोकाइनिन जो होता है बच्चों, ट्रिगर की भांति काम करता है, हमारे गॉल ब्लैडर को कॉन्ट्रैक्ट करता है, जिसकी वजह से गॉल ब्लैडर में इकट्ठा जो बाइल के कंटेंट है बच्चों, वो हमारे कॉमन बाइल डक्ट से होकर कहाँ चले जाते हैं, ड्यूडेनम में चले जाते हैं। ठीक बच्चों, तो इस प्रकार से इनमें जो होता है स्टिमुलेंट पाए जाते हैं, स्टिमुलेटर पाए जाते हैं, जो क्या करते हैं बच्चों, हमारे स्फिंक्टर को स्टिमुलेट करते हैं, हमारे बाइल गॉल ब्लैडर को स्टिमुलेट करते हैं, साथ ही साथ लीवर को स्टिमुलेट करने का काम करते हैं। तो कोलिसिस्टोकाइनिन एज वेल एज द सेक्रेटिन, ये क्या होते हैं बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं फॉर द रिलीज ऑफ द बाइल। ठीक बच्चों, बाइल के रिलीज में इनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। आइए बच्चों हम बात करते हैं फंक्शंस के विषय में। क्या फंक्शंस होते हैं बाइल के। तो सबसे पहला फंक्शन होता है बच्चों डाइजेशन ऑफ फैट। बाइल साल्ट्स हेल्प इन द इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट बच्चों। जो बाइल्स होते हैं बच्चों, ये क्या होते हैं, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि जो हम लोग फैट का पाचन करते हैं बच्चों, की क्योंकि फैट एक बहुत कम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स है, जिसका पाचन करना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि ये इसका पाचन बच्चों कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन की अपेक्षा बहुत क्रिटिकल होता है। इसलिए फैट के पाचन में बच्चों सबसे इंपॉर्टेंट रोल किसका होता है, बाइल साल्ट्स का। तो कुछ फैट ऐसे होते हैं जो इमल्सिफाइड फॉर्म में पाए जाते हैं बच्चों, जिसको हम पनीर या फिर बटर की बात करते हैं। पनीर या फिर बटर जो होते हैं बच्चों, ये इमल्सिफाइड फॉर्म में होते हैं और इनका पाचन हमारा जो लाइपेज होता है वो आसानी से कर लेता है। लेकिन जो कम्प्लेक्स फैट के रूप में होते हैं, जिसको हम ऑयल्स या घी कहें बच्चों, तो इनका पाचन बहुत आसानी से नहीं हो पाता है। तो इनके पाचन के लिए सबसे पहले हमको क्या करना होता है, बाइल साल्ट्स आते हैं और ये हमारे फैट के ड्रॉपलेट्स होते हैं बच्चों, उनको छोटे छोटे फॉर्म में तोड़ देते हैं, जिसको हम माइसेल्स कहते हैं। क्योंकि बच्चों अगर हम ये बात करें कि इस प्रकार से जो वाटर होता है, अगर मान लीजिए ये वाटर है, तो वाटर के ऊपर अगर हम ऑयल के ड्रॉपलेट गिरा दें बच्चों, तो ये वाटर के ऊपर क्या होता है, एक प्रकार से इस प्रकार से ये अलग हो जाते हैं। क्योंकि ये क्या होते हैं बच्चों, हाइड्रोफोबिक होते हैं, अर्थात ये वाटर इनसॉल्युबल होते हैं, इसलिए वाटर में सॉल्युबल नहीं हो पाते। तो ऐसे फैट को पचाने के लिए बच्चों सबसे पहले क्या होता है कि बाइल साल्ट से आते हैं और इनको क्या करते हैं बच्चों, छोटे छोटे पार्ट में तोड़ देते हैं, जिसको हम माइसेल्स कहते हैं। जिस प्रकार से बच्चों हम ये देखें कि अगर फैट कोई है, ऑयल्स के ड्रॉपलेट है, अगर उसमें आप डिटर्जेंट डाल दें, तो वो क्या होता है, छोटे छोटे पार्ट में टूट जाता है, जिसको हम क्या कहते हैं बच्चों, माइसेल्स कहते हैं। ठीक इसी प्रकार से बाइल साल्ट भी क्या करता है बच्चों, एक प्रकार से डिटर्जेंट एक्शन को शो करता है। और ये क्या करता है बच्चों, जो इनका सरफेस टेंशन है, सरफेस टेंशन को घटाने का काम करता है बच्चों। ठीक है, जो ये सरफेस टेंशन है बच्चों, ये क्या करता है, घटाने का काम करता है। तो जो बाइल साल्ट्स होते हैं, ये क्या करते हैं, सबसे पहले इनको छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स में तोड़ देते हैं। इस प्रकार से बहुत छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स टूट जाते हैं। ठीक बच्चों, जो ड्रॉप्स हैं, जब इनके ऊपर बाइल साल्ट्स का एक्शन होता है बच्चों, तो ये छोटे छोटे पार्ट में टूट जाते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, माइसेल्स कहते हैं।
और फिर ये माइसेल्स क्या होता है बच्चों, अब इस माइसेल्स को क्या करते हैं, इसी को हम इमल्सिफाइड कहते हैं। अर्थात जो इमल्सिफिकेशन होता है, क्या होता है बच्चों, कि जो बड़े पार्टिकल्स होते हैं, जो बड़े ड्रॉप्स होते हैं फैट्स के, वो छोटे छोटे पार्ट में जब टूट जाते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं बच्चों, इमल्सिफिकेशन। और इमल्सिफिकेशन कराने का काम कौन करता है बच्चों, बाइल साल्ट्स करते हैं। और फिर जब इमल्सिफाइड फॉर्म में हो जाता है बच्चों, तो इस पर जो होता है हमारा जो लाइपेज होता है वो अपना एक्शन दिखाता है और आसानी से उसको क्या कर देता है बच्चों, पचा देता है। तो सबसे पहले फैट को कौन तोड़ता है बच्चों, बाइल साल्ट्स उसको इमल्सिफाइड रूप में करता है, अर्थात माइसेल्स के रूप में तोड़ता है। और फिर माइसेल्स फाइनली क्या होता है बच्चों, हाइड्रोलाइज हो जाता है बाय द एक्शंस ऑफ द लाइपेज एंजाइम। ठीक बच्चों, तो लाइपेज क्या करता है, उसको तोड़ देता है छोटे छोटे, अर्थात हाइड्रोलाइज करके अब्जॉर्ब पचा देता है। ठीक बच्चों, तो बाइल साल्ट्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है किसमें बच्चों, इमल्सिफिकेशन कराने में। फैट का इमल्सिफिकेशन कौन कराता है, बाइल साल्ट्स कराता है। तो इस प्रकार से फैट के डाइजेशन में सबसे इंपॉर्टेंट रोल किसका होता है, बाइल साल्ट्स का। तो फैटी एसिड्स, कोलेस्ट्रॉल एंड फैट सॉल्युबल जो विटामिन होते हैं, विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के को भी बच्चों ये डाइजेस्ट करने का काम कौन करता है, बाइल साल्ट्स करता है। और इसको मोर सॉल्युबल, मोर वाटर सॉल्युबल के रूप में इसको तोड़ता है, विच कैन बी इजिली एब्जॉर्ब थ्रू द इंटेस्टाइनल वॉल। और फिर वो इंटेस्टाइनल वॉल के द्वारा आसानी से क्या होता है बच्चों, एब्जॉर्ब कर लिया जाता है आफ्टर द इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट। ठीक बच्चों, अगला जो इसका इंपॉर्टेंट रोल है बच्चों, वो है इंट्रो हिपैटिक सर्कुलेशन। क्या होता है बच्चों, इंटेरो हिपैटिक सर्कुलेशन। इंटेरो माने होता है इंटेस्टाइन एंड हिपैटिक माने लीवर, अर्थात इंटेस्टाइन और लीवर के बीच का जो सर्कुलेशन होता है बच्चों, उसको हम इंटेरो हिपैटिक सर्कुलेशन कहते हैं। और ये इस प्रकार का एक वेनस सर्कुलेशन होता है जिसको हम क्या कहते हैं बच्चों, पोर्टल वेन कहते हैं। In the terminal ileum, most of the bile salts are absorbed and returned to the liver through the portal vein. Very very most important बच्चों, आप इसको रिमार्क कर लेंगे कि जो इलियम का टर्मिनल पार्ट होता है, टर्मिनल एंड होता है बच्चों, वहाँ से बहुत सारे जो बाइल साल्ट्स हैं वो रिटर्न एब्जॉर्ब कर लिए जाते हैं किसमें, लीवर में। और किसके द्वारा बच्चों, थ्रू पोर्टल वेन्स। जैसा कि बच्चों हम ये जानते हैं कि जो बाइल या बिलिरुबिन, अभी बिलिरुबिन की हम लोग बात कर रहे थे, तो बिलिरुबिन क्या होता है बच्चों, बाइल डक्ट के माध्यम से हमारे इंटेस्टाइन में आ जाता है। और ये बाइल जब हमारे इंटेस्टाइन में आ जाता है बच्चों, तो फिर इंटेस्टाइनल वाल के द्वारा ये एब्जॉर्ब कर लिया जाता है और थ्रू पोर्टल वेन्स के द्वारा बच्चों ये हमारे फिर लीवर में पहुंच जाता है। तो हमारे इंटेस्टाइन से, अगर हम लीवर से इंटेस्टाइन तक आना किसके द्वारा आते हैं बच्चों, बाइल साल अर्थात बाइल डक्ट के माध्यम से आते हैं बाइल के साथ, और ये हमारे इंटेस्टाइनल वॉल के द्वारा एब्जॉर्ब कर लिए जाते हैं। फिर ये एब्जॉर्ब कंडीशन क्या होता है बच्चों, हेपेटिक पोर्टल वेन्स के द्वारा डीऑक्सीडेटेड ब्लड के रूप में, अर्थात एक वीनस ब्लड के रूप में बच्चों ये हमारे फिर लीवर में चले जाते हैं। तो इस प्रकार से लीवर से इंटेस्टाइन में आना और इंटेस्टाइन से पुनः लीवर में जाना, इसको हम क्या कहते हैं बच्चों, इंटरो हिपैटिक सर्कुलेशन कहते हैं। और किसके माध्यम से जाते हैं बच्चों, पोर्टल वेन्स के माध्यम से जाते हैं। तो इस प्रकार से जो हमारे लीवर से इंटेस्टाइन के बीच में जो एक बैलेंस बना होता है बाइल साल्ट्स का बच्चों, किसके वजह से होता है, हिपैटो इंटेरो हिपैटिक सर्कुलेशन के द्वारा। और ये पोर्टल वेन्स के द्वारा होता है कि बहुत सारे बाइल साल्ट्स लीवर से इंटेस्टाइन तक आते हैं थ्रू बाइल डक्ट, और फिर ये इंटेस्टाइनल वॉल के द्वारा एब्जॉर्ब कर लिए जाते हैं और थ्रू द पोर्टल वेन से क्या होते हैं बच्चों, पुनः लीवर में चले जाते हैं। तो इस प्रकार के सर्कुलेशन को हम इंटेरो हिपैटिक सर्कुलेशन कहते हैं। और ये किसके माध्यम से जाते हैं बच्चों, पोर्टल वेन्स के माध्यम से जाते हैं। ठीक बच्चों, तो इंटेरो हिपैटिक सर्कुलेशन में भी इनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है बाइल साल्ट्स का। क्यों बच्चों, क्योंकि बाइल साल्ट वहाँ से फिर अर्थात लीवर से हमारे इंटेस्टाइन तक आते हैं और इंटेस्टाइन से पुनः लीवर तक जाते हैं, जिससे हमारा टोटल काम जो होता है फैट के एब्जॉर्प्शन का, फैट के डाइजेशन का काम हमारा चलता रहता है। ठीक बच्चों, तो इनमें भी इनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। एब्जॉर्प्शन ऑफ फैट एंड फैट सॉल्युबल विटामिन सच एज विटामिन ए, डी, ई एंड के, अर्थात फैट सॉल्युबल विटामिन के रूप में जो हमारे विटामिन ए होते हैं, डी, ई और के, इन सबको भी क्या करता है बच्चों, एब्जॉर्ब करने का बहुत इंपॉर्टेंट रोल इनका होता है, बहुत ज़्यादा। अर्थात इनको एब्जॉर्ब करने में भी बाइल साल्ट्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। ठीक बच्चों, तो चूँकि विटामिन ए, डी, ई और के ये सब वाटर इनसॉल्युबल हैं, अर्थात हाइड्रोफोबिक होते हैं बच्चों, तो ये भी क्या होते हैं, इनके पाचन में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल किसका होता है, बाइल साल्ट्स का होता है, क्योंकि यहाँ भी ये क्या करता है, डिटर्जेंट एक्शन को शो करता है। एक्सक्रेशन ऑफ बाइल पिगमेंट, जैसा कि अभी अभी हम बात कर रहे थे कि बाइल पिगमेंट के एक्सक्रेशन में भी इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, क्योंकि ये क्या करता है बच्चों, बाइल पिगमेंट अर्थात ये जो बिलिरुबिन होता है बच्चों, इसको हमारे लार्ज इंटेस्टाइन के माध्यम से, किडनी के माध्यम से इसको एक्सक्रीट करने का काम करता है। ठीक बच्चों, इट इज़ वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। जैसा कि बच्चों इस फिगर में आप देख रहे हैं कि ये लीवर है, लीवर के माध्यम से लीवर के माध्यम से ये जो बिलिरुबिन बन के आया हुआ बच्चों, देखिए आप, ये हीमोलिसिस हो रहा है, हिम टूट रहा है, जिसमें एक हीम में टूट रहा है, एक ग्लोबिन में टूट रहा है,
ग्लोबिन एक अमीनो एसिड होता है जो पुनः क्या होता है बच्चों, हीमोग्लोबिन के फॉर्मेशन में इसका यूज कर लिया जाता है, अर्थात रिसाइकिल कर लिया जाता है। साथ ही साथ बच्चों जो आयरन होता है वो भी न्यू आरबीसी के फॉर्मेशन के लिए रेड बोन मैरो में फिर से रिसाइकिल कर लिया जाता है। और जो हीम बचता है बच्चों, ये एक प्रकार का टॉक्सिक सब्सटेंसेस के रूप में बिलिरुबिन का फॉर्मेशन हमारे कहाँ करता है बच्चों, लीवर में करता है। फिर लीवर क्या करता है बच्चों, बिलिरुबिन को हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन से लार्ज इंटेस्टाइन में भेज देता है, और फिर लार्ज इंटेस्टाइन में फीकल के माध्यम से वो बाहर की ओर एक्सक्रीट आउट हो जाता है। साथ ही साथ कुछ बिलिरुबिन क्या होते हैं बच्चों, हमारे लीवर में किडनी में भेज दिए जाते हैं, और यूरिन के माध्यम से वो बाहर की ओर एक्सक्रीट आउट कर दिए जाते हैं। ठीक बच्चों, तो फीकल मटेरियल के रूप में बाहर निकलता है, साथ ही साथ यूरिन के रूप में बिलिरुबिन बाहर निकलता है। तो इस प्रकार से हम देखें तो इसके एक्सक्रेशन में भी, अर्थात बिलिरुबिन के एक्सक्रेशन में भी बाइल साल्ट्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। ठीक बच्चों, प्रिवेंशन ऑफ फूड डिकम्पोजिशन, अल्कलाइन मीडियम प्रिवेंट्स डिकम्पोजिशन इनसाइड द इंटेस्टाइन। जो इंटेस्टाइनल बैक्टीरिया होते हैं बच्चों, ये इंटेस्टाइनल बैक्टीरिया को रिड्यूस करने का काम करते हैं, उनको कम करने का काम करते हैं, क्योंकि इंटेस्टाइनल बैक्टीरिया जो होते हैं बच्चों, भोजन को डिकम्पोस्ट करने का काम करते हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा ये बैक्टीरिया के ग्रोथ को क्या करते हैं बच्चों, प्रिवेंट करते हैं, रोकते हैं, जिससे जो भोजन होता है वो डिकम्पोज नहीं होता है। और वहाँ कौन सा मीडियम बनाते हैं बच्चों, एल्कलाइन मीडियम को बनाने का काम करते हैं, एल्कलाइन मीडियम को मेंटेन रखते हैं, जिससे इंटेस्टाइन के अंदर के जो हमारे भोजन होते हैं बच्चों, वो सड़ते नहीं हैं। जिस प्रकार से बच्चों हम लोगों ने ये देखा था कि जो स्टमक होता है बच्चों, स्टमक में भी जो एसिडिक मीडियम क्रिएट करता है, कौन करता है बच्चों, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड चूंकि स्टमक में बच्चों हमारा भोजन जो है 4 से 6 घंटे तक रुकता है, और वहाँ उसमें सड़न नहीं होता है, डिकम्पोजिशन नहीं होता, क्यों बच्चों, वहाँ कौन रोकता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड वहाँ भोजन के डिकम्पोजिशन को रोकने का काम करता है, क्योंकि वो हाईली एसिडिक मीडियम का इन्वायरमेंट वहाँ क्रिएट करता है, जिससे वहाँ भी भोजन का डिकम्पोजिशन नहीं हो पाता है। और यहाँ अगर हम देखें इंटेस्टाइन में क्या होता है बच्चों, जो ये बाइल साल्ट्स होते हैं, ये बैक्टीरिया के ग्रोथ को रोक देते हैं, उसके ग्रोथ को प्रिवेंट करते हैं, जिससे उनका जो मीडियम होता है वो एल्कलाइन बना रहता है, और ये भोजन को सड़ने से क्या करते हैं बच्चों, रोके रहते हैं, बचाते हैं। अगला है बच्चों, ये लाइपेज एक्टिवेशन का काम करते हैं। लाइपेज को क्या करते हैं बच्चों, एक्टिवेट करते हैं, क्योंकि जो कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल्स के रूप में जो लिपिड या फैट होते हैं बच्चों, उनको इमल्सिफाइड करते हैं, और फिर इमल्सिफाइड होने के बाद लाइपेज अपना एक्शन पूर्ण रूप से दिखा पाता है। तो लाइपेज को एक्टिवेट करने का काम करते हैं, कौन करते हैं बच्चों, बाइल साल्ट्स करते हैं। अगला है बच्चों स्टिमुलेशन ऑफ पेरिस्टालसिस। जो हमारे इंटेस्टाइन के अंदर पेरिस्टालसिस मूवमेंट होता है बच्चों, एक क्रमानुकुंचन गति होता है बच्चों, उनको स्टिमुलेट करने का भी काम कौन करते हैं, बाइल साल्ट्स करते हैं। तो ये क्या होता है बच्चों, इट इज़ ऑल अबाउट द फंक्शन ऑफ द बाइल। जो बाइल होते हैं बच्चों, इनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। आइए बच्चों हम जान लेते हैं थोड़ा सा फंक्शन ऑफ गॉल ब्लैडर के विषय में। चूंकि हम ये जानते हैं कि गॉल ब्लैडर भी एक एसेसरी डाइजेस्टिव ऑर्गन्स होता है, एक प्रकार का एसोसिएटेड डाइजेस्टिव ऑर्गन्स होता है, जो हमारे भोजन के पाचन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। क्योंकि ये क्या होते हैं बच्चों, हम बात करेंगे गॉल ब्लैडर का, हम बात करें लीवर का, पैंक्रियाज का, या फिर सलिवरी ग्लैंड का बच्चों, ये हमारे इंटेस्टाइन के ट्रू पार्ट नहीं होते हैं, लेकिन इनका एक मेजर रोल होता है, बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है बच्चों, फॉर द डाइजेशन ऑफ द फूड स्टफ्स। भोजन को पचाने में इनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। ठीक बच्चों, तो आइए हम जानते हैं फंक्शन ऑफ गॉल ब्लैडर के विषय में। इट एक्ट्स एज द रिजर्वायर फॉर द बाइल। ये बाइल के लिए रिजर्वायर का काम करते हैं, अर्थात बाइल कहाँ स्टोर होता है बच्चों, हमारे गॉल ब्लैडर में। तो गॉल ब्लैडर क्या होता है, बाइल को स्टोर करने का काम करते हैं, साथ ही साथ हमारे बाइल को कंसंट्रेट भी करते हैं, क्योंकि जो गॉल ब्लैडर की जो दीवारें होती हैं बच्चों, वो ज़्यादा से ज़्यादा बाइल के अंदर उपस्थित वाटर के कंटेंट को ऑब्जर्व कर लेते हैं, जिससे हमारा जो बाइल होता है वो बच्चों कंसंट्रेट हो जाता है। ठीक बच्चों, दूसरा जो इसका इंपॉर्टेंट रोल है बच्चों, कंसंट्रेशन ऑफ बाइल बाय द एब्जॉर्प्शन ऑफ द वाटर थ्रू द वॉल। जैसा कि अभी हमने बताया कि ये क्या करता है बच्चों, बाइल के अंदर उपस्थित जो वाटर के कंटेंट होते हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा एब्जॉर्ब कर लेते हैं, जिससे हमारा बाइल क्या हो जाता है बच्चों, कंसंट्रेट होता है। तो ये कौन करता है, गॉल ब्लैडर करता है। अगला जो है बच्चों, रिलीज ऑफ स्टोर्ड बाइल। क्योंकि बच्चों गॉल ब्लैडर का क्या काम होता है, स्टोरेशन करना और कंसंट्रेशन करना। तो जो वाटर जो स्टोर्ड अवस्था में बाइल होते हैं बच्चों, उनको रिलीज करने का भी काम करते हैं, और इसको रिलीज कराने के लिए जो स्टिमुलेटर के रूप में काम करते हैं वो कौन होते हैं बच्चों, कोलेसिस्टोकाइनिन। तो कोलेसिस्टोकाइनिन क्या होता है बच्चों, गॉल ब्लैडर को स्टिमुलेट करता है, अर्थात उसको ट्रिगर के रूप में उसको कॉन्ट्रैक्ट करता है, जिससे जो उसमें उपस्थित बाइल होते हैं बच्चों, वो क्या होते हैं, हमारे बाइल डक्ट के माध्यम से हमारे ड्यूडेनम में चले जाते हैं। अगला जो इसका इंपॉर्टेंट रोल होता है बच्चों, द मसल्स वॉल ऑफ द गॉल ब्लैडर कंट्रैक्ट बाय द हार्मोन्स।
कोलेसिस्टोकाइनिन एंड द बाइल इज सिक्रेटेड इन द ड्यूडेनम। जैसा कि अभी हमने बात किया कि ये क्या होता है बच्चों, जो कोलेसिस्टोकाइनिन होता है वो हमारे गॉल ब्लैडर के मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट कर देता है, सिकोड़ देता है, जिससे जो उसमें उपस्थित गॉल ब्लैडर में उपस्थित जो बाइल्स होते हैं बच्चों, वो हमारे ड्यूडेनम के अंदर चले जाते हैं। ठीक बच्चों, तो इनको कौन कॉन्ट्रैक्ट कराता है बच्चों, कोलेसिस्टोकाइनिन। और ये कोलेसिस्टोकाइनिन एक ट्रगेट के रूप में काम करता है और एक स्टिमुलेंट के रूप में काम करता है, जो हमारे गॉल ब्लैडर के मांसपेशियों को, मसल्स को क्या करता है बच्चों, कॉन्ट्रैक्ट करा देते हैं और हमारे जो बाइल्स हैं वो हमारे ड्यूडेनम तक पहुंच जाते हैं। ठीक बच्चों, तो इट इज़ ऑल अबाउट द फंक्शंस ऑफ द गॉल ब्लैडर। तो आज बच्चों हम लोगों ने बाइल्स के साथ साथ बाइल के फंक्शंस को देखा, बाइल के कंपोजिशन को देखा और साथ ही साथ बच्चों गॉल ब्लैडर के फंक्शन को भी हम लोगों ने बहुत अच्छे से जान लिया है। अब नेक्स्ट वीडियो में बच्चों हम बात करेंगे जो सबसे लास्ट का जो इम्पोर्टेंट एसेसरी डाइजेस्टिव ऑर्गन्स के रूप में है बच्चों, जिसको हम क्या कहते हैं, पैंक्रियास कहते हैं। हम लोग अगले वीडियोस में पैंक्रियास के विषय में जानेंगे, जो एक मिक्स्ड ग्लैंड के रूप में जाना जाता है, एक हेट्रोक्राइन ग्लैंड के रूप में जाना जाता है। ठीक बच्चों, उम्मीद है बच्चों आज का लेक्चर आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर बच्चों ये वीडियोस आपको अच्छे से समझ में आया होगा तो ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, जिससे आपके दोस्तों को भी तैयारी सुचारू रूप से चल सके। ठीक बच्चों, तब तक के लिए बच्चों धन्यवाद।